प्रश्न दिया गया है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में 90% पूर्ण होती है। 40 मिनट में कितनी पूर्ण हो रही है? 90% पूर्ण होती है। इस अभिक्रिया का अर्धायु काल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? अर्धायु काल। और कितना मिनट दिया है? 40 मिनट में कितने प्रतिशत हो रही है? 90% पूर्ण हो रही है। और प्रश्न में दिया गया है log 2 का मान दिया गया है। आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है, या मान लीजिए, माना कि अभिकारक A का प्रारंभिक सांद्रण, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता होती है A। और कितना दिया गया है? A हमेशा 100% लेंगे। कितना? 100%। और समय कितना दिया गया है? 40 मिनट। कितना दिया गया है? 40 मिनट। x का मान कितने प्रतिशत पूर्ण हो रही है अभिक्रिया? 90%। तो x का मान आपके पास हो जाएगा 90%। यहाँ 100% लिख सकते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक व्यंजक क्या होता है? k बराबर 2.303 t log a बटे a माइनस एक्स। के बराबर देखिएगा 2.303, टी का मान दिया है 40, यहाँ हो जाएगा log, ए का मान दिया गया है 100, ए का मान 100, एक्स का मान 90। के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे में 40, यहाँ हो जाएगा log, ये हो गया 100 और 100 में से ये 90 गया तो ये बचा 10। तब ये के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे में 40 log, इसको हल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 10। के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे में 40 और log 10 का मान कितना होता है? 1। चूंकि करके हम लिख देंगे यहाँ पर log 10 बराबर कितना होता है? 1। के बराबर देखिएगा भाग देने पर ये आएगा कितना, निकाल लो इसको। यहां पर दिया गया है आपके पास 2.303 बटे में कितना दिया है? 40। दशमलव खत्म करना, 2.303 बटे में 40। कितने अंक के बाद दशमलव? 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव तो 3 0, 1 2 3 0। ठीक है, लगा लिए। अब ये 3 0 4 0 हो गए। यहाँ पर यहाँ दिया है 2303 भागित 4 से भाग दे रहा हूं अभी, तो ये हो जाएगा 4 5 6 20 हो जाएगा। यहाँ से बच जाएगा 3, ये 30 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 4 7 28 हो गया, बच गया 2, उतार लिए यहाँ पर 3। फिर यहाँ हो जाएगा कितना? 4 5 6 20, बच गया यहाँ पर 3, यहाँ हो जाएगा दशमलव, ये 0 हो जाएगा, 4 7 28। कुल मिला के आपके पास कितना आया है? 575.7। कितने जीरो थे आपके पास बाकी? 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, यहाँ करेंगे 575.7 गुणा 10 की घात, ये 4 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। यहाँ पर देखिएगा दशमलव को हम क्या करें, ये 2 अंक और इस तरफ में रख लें, इकाई तरफ। ठीक है, ये हो गया 7 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी? माइनस के 2, घातें बढ़ जाएगी इधर जाने पर। तो यहाँ कुल मिला के आपके पास कितना आया हल करने पर? ये आया है 57.757 गुणा 10 की घात माइनस 2। ये किसका मान निकल के आया आपके पास? के की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, के की वैल्यू निकल के आई। अब आगे आपको हल करना है अर्धायु काल के लिए। अर्धायु काल में क्या हो जाएगा? यहाँ पर चूंकि आप सूत्र जानते हैं, हाफ टी बराबर कितना होता है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल का सूत्र होता है ये, बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर? के। तो हाफ टी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से?
0.693 और के का मान निकल के आया 5.757 गुणा 10 की घात माइनस का 2। तब क्या हो जाएगा यहाँ पर हाफ टी बराबर, देखिएगा हल करने पर, इसको हल कर लेते हैं। ये हल कैसे होगा देखिएगा, 1 मिनट हम यहाँ देख लेते हैं। आपके पास दिया गया 0.693 बटे में दिया है 5.757 गुणा 10 की घात माइनस का 2 दिया है। 0.693 बटे में दिया है 5.757, 10 की घात 2 को ऊपर लेके गए तो प्लस का कितना हो गया 2। अब क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 69.3, यहाँ बटे में क्या हो जाएगा 5.757। कुल मिला के आपके पास कितना आया, ये इतना निकल के आया। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम 69.3 भागित कितना है 5.757। ठीक है, इतना निकल के आया। अब इसको और आगे हल करेंगे तो क्या होगा 69.3, इस दशमलव को कैंसिल करना और ऊपर दिया है 57। ठीक है, यहाँ देखिएगा ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद तो 1 0, नीचे कितने 3 अंक के बाद 1 2 3 0 लगा दी, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया तो ये आया है 693 और 2 0 और ऐड कर दिया और यहाँ कितना आया है 57। ठीक है, कुल मिला के हमको यहाँ से क्या देना है, भाग देना है अब। ठीक है, कितना आया यहाँ पर से 69,300 भाग देना है किससे 57 से। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये कितने बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 57। ठीक है, यहां से कितना हुआ ये 57। अब घटा रहे हैं हम यहाँ पर से 69,30 में से हम घटा लेते हैं 57 घटा लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 1173। अब यहाँ से ये 0 बचा, इसको उतार लेते हैं तो ये कितने बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। कितने बार चला जाएगा, 2 बार। और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, ये 11,514 और 11,514 में से हम कितना घटा लिए यहाँ पर, यहाँ 730, ये 216 बचा। भाग नहीं जाएगा, दशमलव हो जाएगा, दशमलव का ये 0 हो गया, फिर से भाग नहीं जाएगा तो ये 0 रखेंगे और 0 का फिर ये 0 हो जाएगा और ये कितने बार चला जाएगा, फिर ये 3 बार चला जाएगा। कितने बार चला जाएगा, 3 बार। तो यहां से ये निकल के आएगा आपके पास 17,271। ठीक है, माइनस ये करना है आपको 21,000 में से घटाना 21,600 में, तो ये हो जाएगा 4,329 आएगा। बस हमारा इस तरीके से ये प्रश्न क्या होता है, हल होता है। और यहाँ पर समय है अर्धा इक्वल तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। इस तरीके से ये प्रश्न क्या हुआ है, हल हुआ है।